श्री महालक्ष्मी सेल्स एंड सर्विस, जहां आप पाएंगे उच्च क्वालिटी गर्मी के राजा कूलर किफ़ायती दामों पर, एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, होम थिएटर की विशाल श्रृंखला, सोफ़ा सेट, अलमारीज, सर्चर सीसीटीवी कैमरा के अथोराइज डीलर, सीसीटीवी कैमरे की संपूर्ण रेंज, मोबाइल एसेसरीज, मोबाइल स्पीकर्स, कवर ग्लास गार्ड की विशाल रेंज। महालक्ष्मी सेल्स एंड सर्विस, बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टाकीज के पास, माधव गौशाला के सामने, उज्जैन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश एवं कोरोना मरीजों को आसानी से रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं गैर कानूनी कार्रवाई पर रोक लगाने की दृष्टि से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह ने वैश्विक कोरोना महामारी के दौरान अवैध रूप से रेमडेसिविर इंजेक्शन एवं अन्य दवाइयों की कालाबाजारी पर कोरोना मरीज एवं आम जनता को अधिक कीमत पर इंजेक्शन एवं दवाई बेचने के कारण कुल 8 व्यक्तियों पर रासुका की कार्रवाई की है। उक्त 8 आरोपियों द्वारा मानव जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया है। ऐसे लोग सभ्य समाज में रहने के लायक नहीं हैं। उक्त व्यक्तियों की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु इनको निरुद्ध किया जाना चाहिए। उक्त सभी के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। जिन आरोपियों पर रासुका लगाई गई है उनमें वैभव पिता विजय पांचाल उम्र 19 वर्ष निवासी महिदपुर रोड, भानु प्रताप सिंह रघुवीर सिंह राजपूत उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम पांदा जिला देवास, हरिओम पिता शांतिलाल आंजना उम्र 19 वर्ष ग्राम पोयला खुर्द अकोदिया जिला शाजापुर, कुलदीप पिता सुनील चौहान उम्र 22 वर्ष निवासी पिपलोदा उन्हेल, लोकेश पिता श्यामलाल आंजना उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम बटवाड़ी थाना अकोदिया शाजापुर, प्रियेश पिता विनोद चौहान उम्र 21 वर्ष निवासी मिशन कंपाउंड देवास रोड उज्जैन, राजेश पिता जयराम नरवरिया उम्र 25 वर्ष निवासी हामुखेड़ी देवास रोड उज्जैन, सरफराज शाह पिता शाहिद शाह उम्र 22 वर्ष निवासी टोकला देवास, हाल मुकाम देशमुख हॉस्पिटल के सामने आदि लोग कालाबाजारी में शामिल थे, जिन्हें रासुका के तहत कार्रवाई की गई है। फिर इंजेक्शन की कालाबाजारी के संबंध में तो हम और एसपी साहब बहुत दिनों से इस कोशिश में थे किसी तरीके से इस गिरोह को पकड़ा जाए, और खुशी की बात है कि पुलिस ने मेहनत करके पहले ऐसे 2 लोगों को पकड़ा और उसके बाद एक पूरे नेटवर्क का पता चला जो 8 लोगों का है, उनको गिरफ्तार किया गया है और 1-2 हॉस्पिटल्स के एम्प्लॉयज़ के नाम आए हैं। इसमें हॉस्पिटल के मैनेजमेंट का मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एम्प्लॉयज़ के नाम जरूर आए हैं जिनके द्वारा इस प्रकार की चीज़ें करी जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश बिल्कुल क्लियर हैं कि ऐसी अगर कोई कार्रवाई करता है, ऐसी अमानवीय हरकत अगर कोई करता है, ऐसी संकट की घड़ी में इस प्रकार से अगर कोई कार्य कर रहा है, तो निश्चित रूप से इससे बड़ा राष्ट्र का दुश्मन और कोई नहीं हो सकता है। इन 8 लोगों के विरुद्ध में रासुका की कार्रवाई अभी आगामी 3-4 घंटे के अंदर कर दी जाएगी। इनको पकड़ के जेल के अंदर बंद किया जाएगा। उज्जैन जिले में नवाचार करते हुए जिले के सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना मुक्त उज्जैन अभियान प्रारंभ किया है। इस अभियान के तहत जिले में सर्वेक्षण दल गठित किए गए हैं, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक, पंचायत सचिव व अन्य अधिकारियों को लगाया गया है। सर्वे टीम के लोग उन्हें आवंटित किए गए हैं कि घरों में जाकर लोगों से बात करें, सर्दी, बुखार व खांसी से पीड़ित मरीजों को सूचीबद्ध करें और सर्वे के आधार पर सभी सर्दी, खांसी, बुखार से पीड़ित मरीजों के घर डॉक्टर की टीम जाकर परीक्षण करेगी व उन्हें घर पर ही दवाइयां भी देगी। सर्वे दल के लिए गठित किए गए दलों का प्रशिक्षण उज्जैन शहर में एवं जिले के अन्य स्थानों पर प्रारंभ किया गया है। उज्जैन शहर में विभिन्न वार्डों में प्रशिक्षण दिया गया है। जीवाजीगन हाई सेकेंडरी स्कूल में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में कलेक्टर आशीष सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने यहाँ पर सर्वे दल के सदस्यों से कहा कि उनका कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यदि वे बिना लापरवाही के इस कार्य को करेंगे तो चिन्हित ही किए गए मरीजों के घर पर दवा लेकर ठीक किया जा सकेगा।
इससे मरीजों की हालत भी नहीं बिगड़ेगी और चिकित्सालय में भी बिस्तर भी गंभीर मरीजों को उपलब्ध हो पाएंगे। कलेक्टर ने सर्वे दल के सदस्यों से कहा कि वे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में वैक्सीन के लिए प्रति फैलाई जा रही भ्रांतियों को दूर करें। उन्होंने कहा कि वैक्सीन से किसी को कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही होगा। वैक्सीन लगवाने के बाद यदि कोरोना हो भी जाता है तो उसका असर इत्यादि कम रहता है, आदमी की जान बच जाती है। इसीलिए सभी पात्र लोग आगे आकर वैक्सीन जरूर लगवाएं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपर कलेक्टर एवं स्मार्ट सिटी के प्रमुख कार्यपालन अधिकारी जितेंद्र सिंह चौहान भी शामिल हुए। उन्होंने भी शास्त्री नगर मैदान एवं उत्कृष्ट हाई सेकेंडरी स्कूल में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित किया एवं सभी सर्वे दल कर्मचारियों को कहा कि वे बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। उनके ऐसे कार्य से कई लोगों की जान भी बचाई जा सकेगी। दरअसल कोरोना मुक्त उज्जैन अभियान का उद्देश्य कोरोना के लक्षण वाले मरीजों की पहचान कर प्रारंभिक अवस्था में ही उनका उपचार करने का है, जिससे समय पर उपचार करने से रोगी को गंभीर होने से रोका जा सके। अभियान का फोकस सर्दी जुकाम बुखार वाले मरीजों के उपचार पर अधिक रहेगा। कलेक्टर ने सभी सर्वे टीम को पर्याप्त रूप से थर्मल गन, मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही डॉक्टर की टीम के पास पर्याप्त मात्रा में दवाई भी उपलब्ध करवाने के निर्देश CMHO को कहा है। शिकायत नहीं, समस्या के समाधान की मांग है इस हेल्थ वर्कर की। खासरुद का यह हेल्थ वर्कर इन दिनों चरक अस्पताल में कोरोना से संक्रमित होकर इलाज ले रहा है। बता दें कि इसे रेमडेसिविर इंजेक्शन का 1 डोज मिलने के बाद भी इसके इलाज में कोताही बरती जा रही है, जबकि सरकार हेल्थ वर्करों को लेकर आम लोगों को भी समझाइश दे रही है कि उनका सम्मान करें। किंतु उज्जैन के CMHO डॉक्टर महावीर खंडेलवाल कहीं ना कहीं हेल्थ वर्करों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि हेल्थ वर्कर संक्रमित होकर भी शिकायत नहीं कर रहे हैं और उनका कहना है कि इलाज की सुविधा मिल जाए, यही काफी है। मैं नवीन कुमार पांडे चरक भवन में 5वीं मंजिल पे 4 नंबर के बेड पे पिछले 3-4 दिन से भर्ती हूँ। मुझे 75% तक इन्फेक्शन CT स्कैन में हुआ है, परंतु अभी तक मुझे सिर्फ 2 इंजेक्शन लगे हैं। कल हम 12 बजे तक इंतजार करते रहे परंतु किसी प्रकार के इंजेक्शन हमें प्राप्त नहीं हुए। डॉक्टर साहब से पूछने पर कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे रहे हैं। पूरे वार्ड में ये वाला इंजेक्शन नहीं आया। बोलो, किसी भी प्रकार का इंजेक्शन हमें प्राप्त नहीं हुआ है। इंजेक्शन प्राप्त न होने के कारण हमारे आसपास के 2 व्यक्ति अभी तक प्राण त्याग चुके हैं। समय से इंजेक्शन मिले तो हमारी जान बच सके। सरकार से विनती है यही कि इंजेक्शन समय पे मिल जाए तो हमारी जान बच सकेगी। तथा महोदय से हाथ जोड़ के विनती है कि आज हमें इंजेक्शन उपलब्ध करवाए जाएं और हमारी जान बचाई जाए। ग्राम अमोदिया में स्थित सेवाधाम आश्रम मिसाल है सेवा की। दरअसल आश्रम के संचालक सुधीर भाई गोयल कई वर्षों से इस आश्रम में पनाह लेने वाले छोटे से लेकर वृद्ध तक सभी की सेवा कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। कोरोना महामारी के इस भीषण संकट में भी सेवाधाम आश्रम से गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के लिए प्रतिदिन भोजन के पैकेट, साग सब्जी व जरूरत के अन्य सामान की पूर्ति करना उनका लक्ष्य बन चुका है। हम सब मिलकर परस्पर एक दूसरे की मदद करें और सबसे सद्व्यवहार करें, प्रेम करें। अपने पास संचित लक्ष्मी का सदुपयोग मानवता की सेवा में करें। इससे बड़ा कोई दूसरा कार्य नहीं है। किसी दुखी के कष्ट को दूर करना, किसी भूखे को अन्न देना, बीमार को औषधि देना, प्यासे को जल देना, ये सर्वोत्कृष्ट कार्य है। सद्गुरुदेव भगवान ने कहा है, किसी प्रकार की मोक्ष की मुझे कामना नहीं, अष्ट सिद्धियों की कामना नहीं, केवल मैं दूसरों के दुखों को भोगूं और उन दुखों को कम करूं, उन दुखों को हर लूं। इससे बड़ा मेरा कोई दूसरी अपेक्षा नहीं है। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ प्रार्थना है कि हम सब
अपनी नित्य प्रार्थनाओं में कोरोना मुक्त जगत के कल्याण की भावना के साथ प्रभु महावीर से प्रार्थना करें। कोरोना की दूसरी लहर मानो उज्जैन कोरोना का हॉट स्पॉट बन गया है। जहां देखो त्राही ही त्राही है। कोई अच्छी खबर सुनने को मानो कान ही तरस गए हो। व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया मानो सभी जगह शोक की लहर छाई है। इतने लोगों का निधन, शमशान में जगह नहीं है, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर नहीं है। मन बड़ा दुखी होकर विचलित हो रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि लोगों को पॉजिटिव शब्द से ही डर लगने लगा है। लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति में आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही सोचें। सोच का आपके शरीर पर बेहद गहरा प्रभाव होता है। पॉजिटिव खबर पढ़ें, अच्छा सोचें और अच्छा कार्य करें। महालक्ष्मी सेवा संस्थान परिवार सदैव अच्छे कार्य करने के लिए तत्पर रहता है और आगे भी रहता है। वहीं कलेक्टर साहब द्वारा सूचना दी गई थी कि चरक भवन अस्पताल से 27 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं और 22 मरीज भर्ती हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि बाबा महाकाल की कृपा से अब सब ठीक हो रहा है। इसी खुशी के अवसर पर महालक्ष्मी सेवा संस्थान के तत्वावधान में सदस्यों द्वारा रजत चावड़ा के सहयोग से स्वेच्छा से गजक मिठाई का वितरण किया गया। निरंतर सेवा कार्य किए जा रहे हैं। इन्हीं सेवा कार्यों में आज महालक्ष्मी सेवा संस्था द्वारा मिठाइयों का वितरण किया गया। बहुत दिनों बाद जो उज्जैन में एक हमें अच्छी खबर सुनाई को मिली है कि कल जो एक हॉस्पिटल से 27 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं और केवल 22 मरीज ही कोरोना के भर्ती हुए हैं। इस उपलक्ष्य में महालक्ष्मी सेवा संस्थान द्वारा आज बच्चों को, बड़ों को मिठाइयों का वितरण किया गया और आगे भी सेवा कार्य इसी प्रकार चलते रहेंगे। जय श्री राम।